एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों ने देखा कोयतेत्सु की मदद से मोइचिरो पॉट से बाहर आ जाती है और अपने चेहरे से उन नीडल्स को निकलने लगता है, लेकिन उन नीडल्स की जहर की वजह से मोइचिरो की शरीर सुन्न हो रहा था। सभी नूडल्स को निकालने के बाद वो कोयतेत्सु को देख रहा था जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गया था और वहाँ कुछ ब्लेडेड फिश डीमन उसे मारने आ गए थे, लेकिन मोइचिरो बहुत ही कमजोर हो गया था। उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। वो सभी फिश कोयतेत्सु पे हमला कर देता है और मोइचिरो मन में सोचता है वो कुछ नहीं कर पाएगा और तभी उसे अपना फादर की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि बेटा खड़ा हो जा, तुम ये कर सकते हो। इसके बाद हमें मोइचिरो की बचपन दिखाई जाता है। मोइचिरो की फादर एक लकड़हारे थे और वो उनके साथ लकड़ियां लाने को जाता था। मोइचिरो पेड़ काटने में भी उनकी मदद करता था। ये काम करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। अब एक रात को जब मौसम बहुत ही खराब था तब मोइचिरो की माँ बीमार हो जाती है। मोइचिरो उनसे कहता है कि फादर जड़ी बूटी लेने से बाहर गई है तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी मदर को बहुत जोरों से बुखार आ रहा था। मोइचिरो उनकी सर पे पानी की पट्टी रखता है और एक कंबल उड़ा देता है, लेकिन उसकी मदर को बहुत ठंड लग रही थी, जिसके बाद मोइचिरो उन्हें हग करके रोने लगता है। बाहर बहुत जोरों से आंधी तूफान आया हुआ था और मोइचिरो की फादर उस जड़ी बूटी को लाने के लिए एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। उन्हें वो जड़ी बूटी भी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें लेने जाता है उनकी पैर फिसल जाती है और नीचे गिरने से उनकी मौत हो जाती है। उस रात मोइचिरो ने अपनी दोनों पेरेंट्स को खो दिया और उस समय वो सिर्फ 10 साल का था, पर वो अकेला नहीं था। उसे धीरे धीरे याद आता है कि उसका एक जुड़ा भाई भी हुआ करता था जिसका नाम था योइचिरो। जब ये दोनों अपने पेरेंट्स के कब्र से घर लौट रहे थे तब योइचिरो अपनी मरे हुए पेरेंट्स के लिए गलत बोलता है कि दूसरे को मदद करने से कभी कोई फायदा नहीं होता। उसकी ये बात सुन के मोइचिरो को बुरा लगता है और मोइचिरो कहता है जब हम किसी और की मदद करता है तब आखिर में हमारी भी मदद होती है। यही उनके फादर कहा करते थे। ये सुन योइचिरो बोलता है कि उस मरे हुए आदमी की बातें क्यों करना जो कि दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद मारा गया। ऐसे भी उस जड़ी बूटी से मदर ठीक होने वाला नहीं थी, तो अगर फादर उस तूफानी वाली रात में बाहर नहीं जाते तो आज वो जिंदा होते। योइचिरो की ये कड़वी बातें सुन के मोइचिरो शॉक हो जाता है, लेकिन योइचिरो उसे कहता है कि यही सच है और ये भी कि तुम्हारे नाम में जो मुंह है उसका मतलब कमजोर होता है और बेकार भी। ये सुन के मोइचिरो रोने लगता है। मोइचिरो अब सोचता है कि जब उसकी याद चली गई थी तब शायद वो अपने भाई की तरह बिहेव करने लगा था। वो याद करता है कि योइचिरो साथ रहना काफी मुश्किल हुआ करता था और उसे ये भी लगता था कि योइचिरो उससे नफरत करता है। कुछ महीने बीत जाता है। एक दिन जब मोइचिरो पानी भरने नदी किनारा जाता है तब उसे एक सुंदर लेडी दिखाई देती है जिसके सफेद बाल थे। की सुंदरता देख मोइचिरो शॉक हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये कोई जंगल की परी है। इस लेडी का नाम था अमाने उबयाशिकी। वो इनके घर आके बताती है कि वो डेमन स्लेयर कॉर्प्स की मास्टर की पत्नी है और वो यहाँ इनके लिए एक ऑफर लाया है, लेकिन योइचिरो उसकी ऑफर को ठुकरा कर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसी रात मोइचिरो अपने भाई से काफी एक्साइटमेंट से बात करती है क्योंकि अमाने ने उन्हें बताया था कि वो लोग एक महान योद्धा योयोची की वंशज है जो कि फास्ट ब्रीथिंग स्टाइल को यूज किया करते थे। उसे ये भी यकीन नहीं होता कि दुनिया में डीमंस भी होता है।